अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा, आप देखें बख नेटवर्क। प्रॉफिट मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में बताया गया है कि पिछले एक साल के अंदर जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक सिर्फ 14 माह के अंदर 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। पहले भी, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी कहा जा रहा था कि ये जो इलेक्शन है ये मैनेज है और एक ही पार्टी है जिसकी हुकूमत आनी है, दूसरी पार्टी को ना कैंपेन करने दी जा रही थी, ना उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी, ना उसको जलसे जुलूस ना रैलियां निकालने की इजाजत थी। तो एक मैनेज इलेक्शन, एक फिक्स इलेक्शन से लोग मायूस हो चुके थे। तो उस दौरान भी 14 माह के अंदर पाकिस्तानी जो है 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए। और अब तो जबकि इलेक्शन हो चुका है और एक ऐसा मुतनाज़ा इलेक्शन है, तो अब मायूसी उससे भी कई गुना बढ़कर है। तो अब इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। सिर्फ इस रिपोर्ट के मुताबिक और इसने जो अदाद शुमार दिए हैं उसके मुताबिक सिर्फ यूके के अंदर यानी कि इंग्लैंड में पिछले एक साल के अंदर जितने पाकिस्तानी गए हैं वो पिछले 51 साल यानी 1971 से लेकर अब तक की जो ग्राफ है, अब तक की जो अदाद शुमार है, उसकी मजमूई जो तादाद है जो कि यूके गई पिछले 51 साल के अंदर, जो यूके पाकिस्तानी गए हैं उनकी मजमूई तादाद से भी ये एक साल का डाटा ज्यादा है। यानी पिछले 51 साल में जितने मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर यूके गए थे, एक साल के अंदर जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर यूके गए हैं उनकी तादाद उनसे ज्यादा है। यानी कि इतनी मायूसी फैल चुकी है। पाकिस्तान की स्किल लेबर बाहर जा रही है, पाकिस्तान का स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान का जो एफिशिएंट लोग हैं, कंपिटेंट लोग हैं, अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, वो भी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की करेंसी के अंदर अब गुजारा करना पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि आपके पेट्रोलियम डिवीजन में जो रेट्स सिलेक्ट किए जाते हैं पेट्रोल के, आपके जो बिजली के नर्ख सिलेक्ट किए जाते हैं वो तमाम डॉलर के बेस पे किए जाते हैं, फॉरेन करेंसी की बेस पे किए जाते हैं। जब फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती है, उसके रेट बढ़ते हैं, तो इधर भी जो रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर बिजली, गैस और पेट्रोलियम के, वो भी बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर गुजारा करना इतना मुश्किल हो चुका है कि पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं ताकि वो फॉरेन करेंसी, जिस करेंसी की बेस पर पाकिस्तान चल रहा है, उस करेंसी के अंदर वो अपना ज़र मुबादला कमा सकें, अपनी अर्निंग कर सकें। और वजह यह है कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जब भी उनकी कोई न्यू किस्त आनी होती है तो डिमांड्स रख दी जाती हैं कि पेट्रोल महंगा कर दिया जाए, बिजली महंगी कर दी जाए, गैस महंगी कर दी जाए। तो अब जो एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था उसकी आखिरी किस्त लेने के लिए भी आईएमएफ ने बहुत बड़ी डिमांड्स रखी। उन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की डिमांड रखी, उन्होंने बिजली के नर्ख बढ़ाने की डिमांड रखी, जो कि बढ़ा भी दिए गए हैं, और इसी तरह गैस के ऊपर भी उन्होंने सब्सिडीज खत्म करने की डिमांड रखी। लेकिन उसके बावजूद अभी भी दिल नहीं भरा और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद हमें एक और प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी और एक और प्रोग्राम आईएमएफ का जो न्यू प्रोग्राम है उसको लेना बहुत जरूरी है, लाज़िमुल मलज़ूम हो चुका है पाकिस्तान के लिए। यानी कि एक प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए जब इतनी स्ट्रिक्ट जो शराइत थी वो रखी गई, तो आप सोचें कि जब न्यू प्रोग्राम में आप जाएंगे तो तब क्या उनकी तरफ से शराइत आएंगी, क्या पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट होगा उनका। पाकिस्तान की जो गरीब पब्लिक है, जो लोग हैं जो गुर्बत की सतह से पहले नीचे जा चुके हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो मिडिल क्लास तबका है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहले मिडिल क्लास तबका अपनी जो उनकी लाइफस्टाइल है उसको वो कम कर अपना जो राशन है, खाने पीने की उनकी ज़रूरियात हैं, उसको कम करके बिजली के बिल्स, टैक्सीज और पेट्रोल के ऊपर वो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो जब ये मज़ीद बढ़ जाएंगे तो तब उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है पाकिस्तान की। एक तरफ तो पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और जो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते, जिनके पास इतना सरमाया नहीं है, वो पाकिस्तान में है, मजबूर हैं, और एक तनख्वाहदार तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसके ऊपर भी मज़ीद टैक्सीज और मज़ीद महंगाई करने के इकदाम करने के बारे में कहा जा रहा है। और वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि अब मजीद सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। यानी कि अब तक जो इकदाम होते रहे, जो पिछले 16 माह में हुए, जो निगरान हुकूमत के दौरान हुए, वो अभी सख्त नहीं थे। यानी अब मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे तो मजीद सख्त इकदाम के उसके नतीजे में जो महंगाई होगी वो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफसरान जो हैं वो दोहरी शरीयत रखते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स के बड़े ओहदेदार हैं,
उन्होंने दोहरी शरीयत रखी हुई है। 22,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ऑफिसर्स दोहरी शरीयत के हामिल हैं, जिसमें से सिर्फ 1100 जो ऑफिसर्स हैं उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से है। तो जब आपके ऑफिसर्स जिन्होंने मुल्क चलाना है, जिन्होंने एस्टेब्लिश करना है, जिन्होंने लॉ को इंप्लीमेंट करना है, जिन्होंने ये महंगाई रोकनी है, जिन्होंने मुल्क के अंदर डिसिप्लिन रखना है, रूल ऑफ लॉ रखना है, वो ही पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ अपने हलफ लिया हुआ है वफादारी का, तो वो पाकिस्तान के अंदर तरक्की के लिए क्यों खैर खा होंगे, वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्यों कंसर्न रखेंगे। और दूसरी तरफ जो डाटा है उसके मुताबिक जो ज्यादातर लोगों ने शहरियत रखी हुई है वो कनाडा की है, अमेरिका की है, वो यूके की है और ऑस्ट्रेलिया की है। इस तरह 540 जो ऑफिसरान हैं उन्होंने कनाडा की शहरियत रखी हुई है, 240 ने यूके की शहरियत ली हुई है, जबकि 190 जो हैं वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं। यानी कि जब आपके मुल्क के अंदर बड़े ओहदेदारान, आपके मुल्क के पॉलिटिशियंस वो कमाते यहाँ से हैं, वो रिश्वत यहाँ से लेते हैं, वो करप्शन यहाँ पे करते हैं और अपने असासे बाहर बनाते हैं, वो अपनी फैमिलीज बाहर सेटल करते हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं, उनकी जायदादें बाहर होती हैं, तो पाकिस्तान के लिए कंसर्न क्यों करेंगे। आप पिछले 75 साल की तारीख उठा के देख लें, किसी एक भी हुक्मरान ने आकर पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा। पाकिस्तानी कौम सोचती है कि जब मुल्क खत्म हो जाएगा, जब इतनी मजीद महंगाई होती चली जाएगी, तो एक वक्त वो आएगा, एक एंड ये आएगा कि मुल्क खत्म हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, तो फिर ये सियासतदान कहाँ से लूटेंगे, फिर ये ऑफिसर्स कहाँ से लूटेंगे। तो उन्हें लूटने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी अपना जो फ्यूचर है वो सेटल कर चुके हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी जो हाई लेवल कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर वो अपना फ्यूचर सेट कर चुके हैं। तो उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई होती है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है, पाकिस्तान की अवाम भूख से मर जाती है, पाकिस्तान की अवाम जो है 2 रोटी के लिए तरस जाती है। उन्हें इससे कोई कंसर्न नहीं है। उन्हें जो कंसर्न था वो उन्होंने अपनी नेशनैलिटीज लेकर, फॉरेन नेशनैलिटीज लेकर पूरा किया हुआ है। उनकी जो फ्यूचर है वो सेफ है, उनके बच्चों का फ्यूचर सेफ है। वो जैसे ही पाकिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे, वो सिर्फ एक टिकट लेंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये थी अब तक की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।